अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 गैस एक्सचेंज में ब्रीथिंग रेट के टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, रेट ऑफ ब्रीथिंग दो कंडीशन पे डिपेंड करता है, एक रेस्ट में और एक ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग इज़ लार्जली एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस। जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री मीन्स हमारे अंडर कंट्रोल ब्रीथिंग का प्रोसेस नहीं है, इसीलिए हम ब्रीथिंग को इनवॉलेंट्री प्रोसेस कहते हैं। यानी हम अपने सांस को थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं या उसकी जो रेट है वो इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इस प्रोसेस को रोक नहीं सकते हैं, इसीलिए ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। इट इज़ रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस ऑफ आवर ब्रेन। तो इसको जो रेगुलेट करता है वो हाइपोथैलेमस नहीं करता, वो मेडुला ओब्लॉन्गेटा करता है। और हाइपोथैलेमस जो है एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का। द रेट ऑफ ब्रीथिंग चेंज ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द चेंज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन। तो स्टूडेंट, हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन के हिसाब से चेंज होता है। तो रेस्ट में और एक्सरसाइज में जो ब्रीथिंग रेट है वो डिफरेंस होता है। फॉर इंस्टेंस, if a person doing exercise, its rate of breathing would increase because of increased consumption of oxygen by his muscle। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जांपल की बात हुई है कि इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन के हिसाब से हमारे ब्रीथिंग रेट चेंज हो सकती है या होती है। तो एक पर्सन है वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। क्यों? बिकॉज द इंक्रीज कंजप्शन, क्योंकि उसकी जो मसल है उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। दिस ग्रेजुअली इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन हिज ब्लड। और इसी के साथ जिस तरीके से ऑक्सीजन इंक्रीज ज़्यादा चाहिए मसल के लिए वर्क परफॉर्म करने के लिए, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा अमाउंट में स्टोर होगी ब्लड्स के अंदर, या ब्लड के अंदर जो है वो स्टोर की जाएगी। उससे क्या होगा? उससे ख़ुद ब खुद जो है वो रेट ऑफ ब्रीदिंग का जो रेट है वो इंक्रीज़ होगा। If the exercise condition persists, the muscle cells will start breaking down glucose without oxygen। तो अगर एक पर्सन है वो मुसलसल जो है वर्क या कोई काम या कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है और वो कंटिन्यू करता रहे, तो उससे क्या होगा? उससे जो मसल है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वो वर्क जो है परफॉर्म कर रहा है, तो ग्लूकोज को तोड़ेंगे किसके? बग़ैर ऑक्सीजन के। तो स्टूडेंट्स, बग़ैर ऑक्सीजन के ग्लूकोज का तोड़ना ये प्रोसेस कहलाता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। क्लास 9 में हमने डिस्कस किया था रिस्पायरेशन पे। रिस्पायरेशन के 2 टाइप्स है, एक को हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, एक को हम कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होती है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उसे हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। एक वो प्रोसेस होता है जिसमें विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाती है, उसे हम कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे भी जब ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा बग़ैर ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा एनारोबिक रिस्पायरेशन। उसकी रिज़ल्ट में क्या होगा? उसकी रिज़ल्ट में लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होगा प्रोडक्ट साइड। लैक्टिक एसिड से क्या होगा? पेन इन द क्रैम्प्स इन नॉर्मल मसल। तो मसल के अंदर अकड़पन और पेन जो है वो प्रोड्यूस होगा या पैदा होगा। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड रिक्वायर्ड एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज ऑक्सीजन डेप्थ। जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था उसको रिमूव करने के लिए हमें ज़रूरत है रिक्वायर्ड एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। ऑक्सीजन डेप्थ को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो गहरी सांस लेके हम ऑक्सीजन डेप्थ को गेन करते हैं और उसके बाद जो लैक्टिक एसिड है वो ब्रेक हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने देखा हो, अगर कोई फास्ट रनिंग कर आता है तो जब वो रेस्ट में आता है, रुकता है, तो वो गहरी सांसें लेता है। उस गहरी सांसों में वो ऑक्सीजन डेप्थ को ऑब्टेन करता है ताकि जो उसकी बॉडी में थकावट और अकड़पन प्रोड्यूस हुआ है वो ख़त्म हो जाए। तो वो लैक्टिक एसिड होता है जो ऑक्सीजन डेप्थ से रिमूव हो जाता है। स्टूडेंट, जो ब्रीथिंग रेट है वो एज पे डिपेंड करती है, यानी बच्चों में और एडल्ट्स में जो ब्रीथिंग रेट है वो डिफरेंट है। बच्चों में ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होती है बनिस्बत एडल्ट के। क्यों? रीज़न ये है कि बच्चों की जो बॉडी होती है वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में होती है, वो बन रही होती है।
तो इसीलिए वहाँ पे ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है और उनकी ब्रीथिंग रेट जो है वो ज़्यादा होती है। अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट की जो ब्रीथिंग रेट है वो 12 से 16 है या 12 से 18 है। यहाँ पे हमारा टॉपिक रेट ऑफ ब्रीथिंग एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बेहतरीन समझ आया होगा।